अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, अगर आप यूरोपियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इटली अगर आप इटली में फॉर पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री और फुली फंडेड स्कॉलरशिप की बेस पे, जिसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है 15 जनवरी 2026। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, कंप्लीट मेथड आपको इस वीडियो में बताने लगा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें इसके रेलिवेंट जो जो क्वेश्चन होंगे आपको समझ आ जाएंगे। लाइक एप्लीकेशन का मेथड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, ईच एंड एवरीथिंग जो एक पीएचडी प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आप इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहो तो वेदर आपका वो इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, पीएचडी इन लॉ है, तो यहाँ पे कोर्सेज की लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाती है इसी ही वेबसाइट पे। अब इसमें से किसी भी डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पीएचडी इन इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, सिंपल रीड मोर एंड अप्लाई पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब इसका मतलब यह है, अब इस कोर्स की सारी डिटेल जो है ना मेरी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। अभी ओपन हो गया ऑलरेडी। यहाँ पे देखिए जी, प्रोग्राम स्टार्ट जब होगा, लाइक क्लासेज जो स्टार्ट होंगी वो होंगी 1 सितंबर 2026 को। ये सितंबर 2026 का इनटेक है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, 15 जनवरी 2026 तक अप्लाई कर सकते हो। अब प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन क्या है? अब जो स्टूडेंट अपने रेलिवेंट अप्लाई करता है, ऑब्वियसली उसको कोर्स की डिस्क्रिप्शन पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अब ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है, सारी चीजें आपको इसी के पोर्टल पे मिल जाती है। उसके अलावा लेफ्ट साइड पे यहाँ पे फैकल्टी एरियाज ऑफ सुपरविजन, उसकी डिटेल आप देखना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सुपरवाइजर का डाटा भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। उनका रिसर्च एरिया कौन सा है। अब बेसिक जो चीज़ यहाँ पे दिखाने का मकसद ये है कि आपने रिसर्च थीम्स किस तरह से सिलेक्ट करना होता है। हर प्रोफेसर का रिसर्च थीम जो है ना डिफरेंट होता है। फिर आपने उस सुपरवाइजर या प्रोफेसर के अंडर सुपरविजन लेनी होती है जिनके साथ रिसर्च थीम्स आपका मैच करता है, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद आ जाती है फंडिंग इन्फॉर्मेशन। आया कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में, जो ईयू यूनिवर्सिटी है, इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो ये स्कॉलरशिप कोई अवेलेबल है या फंड कर रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे कुछ इसकी रिक्वायरमेंट्स होती है जो कि आपको कंप्लीट करनी पड़ती है अगर आप इसकी जो फंडिंग अपॉर्चुनिटी में हिस्सा लेना चाहते हैं या फंडिंग अपॉर्चुनिटी विन करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये तमाम तर चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने इसकी एप्लीकेशन फाइनलाइज करनी है। अब जो भी स्टूडेंट इसके अंडर सिलेक्ट होता है उसकी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाती है स्कॉलरशिप बेस पे, क्योंकि ये पीएचडी की स्कॉलरशिप होती है ऑटोमेटिकली सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए जी, सिलेक्शन प्रोसीजर और क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन मेथड। अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। 1 नवंबर से इसका स्टार्ट हुआ था, 15 जनवरी लास्ट डेट अप्लाई है 2026 की। ये कंप्लीट स्केजुअल है, ये स्केजुअल आपने रीड आउट कर लेना है। इसी स्केजुअल के मुताबिक ही इसके रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट होगी। इसी स्केजुअल को आपने फॉलो करना है टिल एंड, टिल 1 सितंबर 2026, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट हो ना जाए, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया किस बेस पे होता है? आपका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, रिसर्च प्रपोजल की क्वालिटी देखी जाती है। अब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है ना चैट जीपीटी, एआई टूल्स वगैरह यूज करते हैं, 10-15 मिनट में वहां से प्रपोजल जनरेट करके अपलोड कर देते हैं। तो ऐसे कभी भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि एआई टूल्स यूज करके आप अपना रिसर्च प्रपोजल प्रिपेयर करो। टाइम लगाओ, एक वेल प्रिपेयर्ड कम्पिटिटिव रिसर्च प्रपोजल राइटअप करो। सिंपल सा मेथड है यहाँ पे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक न्यू ब्राउजर है जी, गूगल स्कॉलर एक वेबसाइट है। यहाँ पे क्लिक करो इसको, ठीक है, क्लिक किया। अब जो आपने अपना टाइटल सिलेक्ट किया हुआ है, रिसर्च एरिया सिलेक्ट किया हुआ है, सिंपल यहाँ पे आप अपना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल द इफेक्ट्स ऑफ, यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक्स, फॉर एग्जांपल ये मेरा टॉपिक है। सिंपल इस पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल, बल्कि 100 एंड 1000 कम से कम यहाँ पे देखिए जी 5000 आर्टिकल ऑलरेडी पब्लिश हुए पड़े हैं। यहाँ से सिंपल मैं इनको रीड आउट करूंगा। जिस भी आर्टिकल पे क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल ये आर्टिकल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ये आर्टिकल कंप्लीट ओपन हो जाएगा। पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहे तो पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, मेथोडोलॉजी पढ़ें, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ें, रिजल्ट्स पढ़ें और इसका कंक्लूजन पढ़ें और डिस्कशन पढ़ें। तमाम तर चीज़ें पढ़ेंगे तो सेम एज यहीं से डाटा आपको निकाल के एक रिसर्च प्रपोजल बनाना होता है। रिसर्च प्रपोजल में भी यही सेम चीज़ें लिखनी होती है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, लिटरेचर भी लिखना होता है, मेथोडोलॉजी लिखनी होती है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स लिखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका टाइमलाइन क्या होता है वो लिखना होता है, उसके बाद रेफरेंसेस। सिंपल,
ये तमाम तरह डाटा यहीं से ही निकाला जाता है। अगर आप सारा डाटा इधर से निकालोगे तो एक कम्पिटिटिव, एक स्ट्रांग आपका प्रपोजल बनता है। निकालना किस तरह से, इसका टॉपिक जैसे कि मैंने लिखा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ो, यहीं से 3-4 लाइनें पिकअप करो, फिर दूसरा आर्टिकल निकालो, उधर से 3-4 लाइनें पिकअप कर लो, फिर तीसरा निकाल लो, 3-4 लाइनें उधर से पिकअप कर लो। सेम उस तरह से मल्टीपल जो आर्टिकल्स पब्लिश्ड हैं उनसे डाटा निकालो, ठीक है, लिखो। उसके बाद क्या, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाए जी क्विलबोर्ड, क्विलबोर्ड पे आके इधर से आके रिफ्रेश कर लो, ये भी बिल्कुल फ्री में है। ये देखिए जी पैराफ्रेजिंग टूल है, जो वहां से आप कॉपी करो, इधर से रिफ्रेश करो, कॉपी पेस्ट करते जाओ, प्रपोजल यहाँ से आपका बन गया। एक अथेंटिक वे तो है एक प्रपोजल बनाने का, तो ये आपने यूज करना है, इसी के थ्रू जो है आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब ये प्रपोजल की बात होगी। उसके बाद पोटेंशियल सुपरवाइजर, द डिपार्टमेंट केयरफुली एग्जामाइंस वेदर इट कैन प्रोवाइड सुटेबल सुपरविजन फॉर द कैंडिडेट टेकिंग इनटू अकाउंट द प्रोफाइल। अब यहाँ पे आपको सुपरवाइजर ढूंढने की जरूरत नहीं होती, कॉन्टेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ये आपको खुद ब खुद सुपरवाइजर जो है ना असाइन करते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। अब यहाँ पे हम कहते हैं जी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश में, द मिनिमम एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी C1 फॉर कॉमन। आपके पास कोई सी लाइक एक प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, या आपके पास ग्रेड टेस्ट होना चाहिए, इनमें से कोई है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने मैंडेटरी माइंड में रखना है। अगर आपके पास कोई है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लाइक आइल्स है, टोफेल है, पीटीए कोई भी है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल अप्लाई करने का मेथड क्या है, यहाँ पे भी एप्लीकेशन का मेथड है, यहाँ पे सिंपल आपको अप्लाई का एक अकाउंट मिल जाता है, उस अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर प्रोग्राम में हमने अप्लाई करनी है ना, मास्टर के लिए भी सेम मेथड होता है, पीएचडी के लिए भी सेम मेथड होता है। तो हम यहाँ पे जैसे कि पीएचडी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जी, अब किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे जी इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो है ना सेम वही डिटेल ओपन हो गया। सिंपल यहाँ पे एक लास्ट कॉर्नर पे ये डेडलाइन दिख रही है ना, इस अप्लाई पे मैं ये कर लेता हूँ क्लिक। अब इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इनका ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट में अप्लाई कर रहा हूँ, रजिस्टर एयर पे क्लिक करूंगा, उसके बाद चॉइस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखिए जी, हैव यू बीन, आर यू करंटली इनरोल्ड इन यूआई, नो, अभी मैं एनरोल नहीं किया, अभी मैंने रजिस्टर भी नहीं किया, ठीक है। नो पे क्लिक किया, पर्सनल डाटा ऐड करें अपना, कॉन्टैक्ट डिटेल ऐड करें अपनी, पासवर्ड लगाएं, ईमेल लगाएं, रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, अकाउंट रजिस्टर हो गया, बैकअप पे क्लिक करेंगे, फिर यूजर नेम और पासवर्ड लगा के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स इट। अब एप्लीकेशन फिलअप का मेथड तो हर बच्चे को भी आ जाता है, इवन के वो 10th स्टैंडर्ड का या 12th स्टैंडर्ड का है। उसमें ये होता है कि आपने एक जैसे कि सीवी क्रिएट करते हैं, सेम इसी तरह से एप्लीकेशन आप फिलअप करते हैं। तो इसके बाद अगर आपको फिलिंग में कोई मसला मसाइल आता है तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको तमाम तर चीज़ें इसी के बारे में जो है ना गाइड भी की जाएंगी और आपको हेल्प आउट भी किया जाएगा किस तरह से नेक्स्ट स्टेप आपने फॉलो करना है।